हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन फिजिक्स पॉइंट बाय पीके सिंह यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू प्रमोट इट and share all of your friends. Write down comments and like the videos. In previous video, I discussed about equilibrium, suspended charge particle and linear charge particle. But today I discuss अबाउट कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आज हम आपको बताएंगे बेटा। कहते हैं व्हेन चार्ज हैविंग सेम मैग्नीट्यूड ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई कंडक्टर है बेटा, किसी भी शेप का हो, जैसे आप कहते हैं कंडक्टर है, इसके अगर हर पॉइंट पर चार्ज की वैल्यू सेम है, किसी भी पॉइंट पर आप रहें, हर पॉइंट पर अगर चार्ज की वैल्यू सेम है तो एक कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इट इज 3 टाइप्स। जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटा, ये 3 टाइप्स का होता है। क्लियर हुआ ये? कहते हैं कि व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ ए कंडक्टर इज सेम देन इज कॉल्ड कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें एक होता है बेटा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है बेटा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा आपका होता है वॉल्यूम, या इसको क्यूबिकल भी बोलते हैं लोग, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हियर ए रॉड ऑफ लेंथ L हैविंग चार्ज Q, इस पर टोटल चार्ज बेटा क्या है? Q है। देन चार्ज एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर चार्ज अगर आपको निकालना है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इसको बेटा लैम्डा से हम लोग डिनोट करते हैं। लैम्डा इक्वल टू होगा Q बाई L, Q बाई L। इट्स यूनिट इज कूलम पर मीटर एंड इज कॉल्ड, आप लिख सकते हैं एंड इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको बेटा हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब हर पॉइंट पर, एक एक पॉइंट पर चार्ज की वैल्यू निकालनी है, तो इसी को हम लैम्डा से लिखते हैं। लैम्डा इक्वल टू Q बाई L होगा एंड इट्स यूनिट इज कूलम पर मीटर एंड इज आल्सो कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। टोटल लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? कहते हैं व्हेन चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड along the length of conductor is called linear charge distribution, और ये इसकी वैल्यू है। सरफेस में क्या होता है बेटा? कहते हैं कि व्हेन चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड along the area, suppose here area of this sheet is A, ये कोई भी सीट है, कोई भी सरफेस है, इसकी एरिया ये है बेटा, और इस पर जो टोटल चार्ज है वो Q है।
और इसके हर पॉइंट पर चार्ज अगर सेम है तो इसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम बोलते हैं, या इसको हम लोग लिखते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। इसको डिनोट करते हैं बेटा सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू होता है Q बाई ए। ये Q बाई ए इसकी वैल्यू है। इट्स यूनिट इज कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इसका दूसरा नाम क्या होता है? एंड इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा। तीसरा जो वॉल्यूम है, इसमें आप लिखेंगे, ये 3D में कोई भी फिगर ले लीजिए, स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, कोई भी फिगर आप ले सकते हैं बेटा। इसका वॉल्यूम भी है और इस पर चार्ज Q है। तो कहते हैं व्हेन चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एलॉन्ग द वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर। ये वॉल्यूम पर अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा तो इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें भी लिखते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा बेटा? Q बाई वी। अब Q बाई वी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। आप लिखेंगे रो इक्वल टू Q बाई वी। इट्स यूनिट इज कूलाम पर मीटर क्यूब। इसका यूनिट क्या होगा? कूलाम पर मीटर क्यूब। एंड इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको बेटा हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। तो ये तो आपका है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। लीनियर में बेटा लैम्डा इक्वल टू Q बाई एल, सरफेस में सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए और वॉल्यूम में रो इक्वल टू Q बाई वी। आप इसको याद रखेंगे क्योंकि इसी पर या इसी बेस पर क्वेश्चन आपको करने होंगे। अब जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ रहे हैं तो इसमें यही होता है, फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और हम यहाँ ऐड, ये क्लियर हुआ बेटा? बोलें अगर कोई प्रॉब्लम है तो। बस इसको आप याद रखेंगे कि लीनियर में क्या होता है, सरफेस में क्या होता है, वॉल्यूम में क्या होता है। अब हम जो इस पे करने जा रहे हैं इसमें ज़्यादातर पूछता है बेटा, आगे इसका एप्लीकेशन और है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें यही होता है। अगर हम यहाँ आपको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू, इसके बाद बेटा यहाँ ये है ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब हमको यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है बेटा। फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ये हमको कैलकुलेट करना है। अब सीधे चले हम लोग क्वेश्चन पर, देखें। जैसे क्वेश्चन आपको दिया है बेटा, ये क्वेश्चन है
ए नॉन कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L having charge Q on it। कर बेटा एक नॉन कंडक्टिंग रॉड है जिसका लेंथ L है और उस पर चार्ज कितना है, Q है। देन फाइंड the magnitude of force on a point charge Q which is at a distance r from its center, अब ये क्वेश्चन आपको दिया गया बेटा। अब जैसे आप कहते हैं कि सपोज हियर कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L, ये नॉन कंडक्टिंग रॉड है बेटा, इसका लेंथ L है और हैविंग चार्ज Q, इस पर चार्ज Q है। इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर यहाँ कोई पॉइंट चार्ज है। इसी पॉइंट चार्ज पर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है बेटा। ये इसकी सिचुएशन आपको दी गई है। हियर फर्स्ट वी कंसीडर एलिमेंट्री पार्ट ऑफ रॉड। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस रॉड के एलिमेंट्री पार्ट को कंसीडर करते हैं। कोई भी एलिमेंट्री पार्ट आप लेंगे आप उसको कंसीडर करेंगे। सपोज हियर इस रॉड का एलिमेंट्री पार्ट dx है और यहाँ से इस चार्ज की डिस्टेंस x है। तो पहले तो हम लिखते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। आपने पीछे पढ़ा बेटा, इसको लैम्डा से लिखते हैं और यहाँ लैम्डा इक्वल टू होगा Q/L। देयरफॉर चार्ज ऑन एलिमेंट्री पार्ट, ये जो आप छोटा पार्ट एलिमेंट्री लिए हैं बेटा, उस पर चार्ज की वैल्यू क्या होगी। इस चार्ज को अगर हम लोग dq से लिखते हैं तो dq इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इंटू dx। या अगर ये वैल्यू लिखेंगे आप तो Q/L dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो चार्ज है इस एलिमेंट्री पार्ट पर वो Q/L dx के बराबर है और यहाँ से पॉइंट चार्ज की डिस्टेंस x है। देयरफॉर अगर आप फोर्स निकालेंगे बेटा हैं, देयरफॉर यहाँ लिख रहे सिंस फोर्स ऑन चार्ज Q, इस चार्ज Q पर फोर्स कितना हो जाएगा, dF इक्वल टू कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर दीजिए 1/4πε0 Q dQ/x²। देखिए एक चार्ज Q है और एक चार्ज dQ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस बेटा x है। तो कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से वैल्यू हो जाएगी विच इम्प्लाइज एज dF इक्वल टू, इस dQ की वैल्यू जो आप निकाले ही रख दीजिएगा। तो आपका होगा बेटा 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब जब नेट फोर्स हम निकालेंगे या टोटल फोर्स निकालेंगे बेटा, तो इसी को इंटीग्रेट करेंगे और डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो भैया ये जो फोर्स आपको लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा। आप लिख सकते हैं देयरफॉर नेट फोर्स, जब नेट फोर्स आप निकालेंगे बेटा तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा, डी एफ इजकल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन एल, इसको इंटीग्रेट करेंगे डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब लिमिट की बात होती है बेटा, लिमिट कहाँ से लिखते हैं? तो देखें, जब हम लिमिट लिखेंगे तो रॉड के क्लोजर इंड टू पॉइंट चार्ज से रॉड का जो क्लोजर इंड है, ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा? r माइनस एल बाई टू। देखें, रॉड की लेंथ l है तो सेंटर की ये डिस्टेंस l बाई टू होगा। अगर यहाँ से ये डिस्टेंस r है तो क्या होगा बेटा? r माइनस एल बाई टू। और दूसरे इंड की डिस्टेंस अगर आप दिखाएंगे, ये तो इस इंड की डिस्टेंस है, दूसरे इंड की डिस्टेंस देखो बेटा, हम नीचे दिखा देते हैं। अगर यहाँ से डिस्टेंस आप लेंगे, ठीक, यहाँ से डिस्टेंस अगर आप लेते हैं, ये डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा? r प्लस एल बाई टू। ये r प्लस एल बाई टू हो गया और ये डिस्टेंस तो ऑलरेडी आप x कंसीडर किए हुए हैं इसको। ये सिचुएशन है। अब लिमिट जब लेने जाएंगे बेटा, तो क्लोजर इंड की लिमिट लोअर लिमिट होती है, फर्दर इंड की लिमिट जो होती है हायर लिमिट होती है। तो लिमिट इसकी क्या होगी? r माइनस एल बाई टू से लेकर r प्लस एल बाई टू तक। अब इसी को हमको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ f का इंटीग्रेशन तो आपका f हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा तो वैल्यू क्या आएगी? देखें आप, -1 बाई एक्स। ये इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा है, -1 बाई एक्स होगा, एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा -1 बाई एक्स। लिमिट आप रखेंगे r माइनस एल बाई टू से लेकर r प्लस एल बाई टू। अब आप लोग पढ़ते हैं बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वैल्यू लिख दीजिएगा। f इजकल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल। देखें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो -1 अपॉन r प्लस एल बाई टू, और ये प्लस हो जाएगा 1 अपॉन r माइनस एल बाई टू। क्लियर हुआ बेटा? अब इसका एलसीएम लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखें आप, यहाँ पर जब इसकी लिमिट रखकर आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो बेटा, हम लिमिट यहाँ रख दे रहे हैं, आप यहाँ ध्यान से देखें। एफ इजकल टू क्या होगा बेटा आपका? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल। अब देखें, यहाँ से आ जाएगा -r प्लस एल बाई टू प्लस r देखिए, यहाँ से होगा -r प्लस एल, इधर हो जाएगा प्लस एल बाई टू, और नीचे क्या आ जाएगा आपका? देखिए, a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब यहाँ से r कैंसिल कर दीजिए। क्लियर हुआ? सिंपली बेटा वही चार्ज पर यूनिट लेंथ निकालिए, कोई एलिमेंट्री पार्ट लेकर उसका चार्ज निकाल लीजिए और फिर कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करके फोर्स निकालिए। इसमें इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा बेटा। तो जब हमने ये इंटीग्रेट किया है, देखिए वैल्यू आ गई, हमने यहाँ इंटीग्रेशन की वैल्यू लिख दिया है। अब क्वेश्चन अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो देखें,
अभी वैल्यू क्या होगी बेटा आपका, एफ इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल। यहाँ से देखो बेटा मिलेगा L/2 प्लस L/2, ऊपर L हो जाएगा और नीचे आपको मिलेगा R² माइनस L²/4। ये L कैंसिल कर सकते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है बेटा कि L इज मच लेस देन R। अगर लेस देन है तब तो हम करेंगे, नहीं तो आपका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट यही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R² माइनस L²/4। ये आपका रिजल्ट है बेटा। लेकिन अगर देखिए यही रिजल्ट है आपका, लेकिन जैसे आपसे कभी कहता है कि L इज मच स्मॉलर देन R विच इम्प्लाइज एज L² टेंस टू 0। अगर ऐसा होता है, अगर ये 0 हो जाएगा बेटा, देयरफॉर F इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा आपका, क्यू अपॉन R²। ये सिंपली कूलॉम्स लॉ हो गया। लेकिन ये उस केस में लागू होगा जब लेस देन की बात कहेंगे तब, अगर नहीं कहते हैं तो रिजल्ट आपका यही होगा। क्लियर हुआ? एनी डाउट? अगर कोई डाउट हो बेटा बोल दें आप लोग। ये इसका आर्डर है। अब जैसे देखें इस क्वेश्चन में तो हमने कहा सेंटर से R डिस्टेंस पर है। अगर इसी क्वेश्चन में कहा जाए कि 1 एंड से R डिस्टेंस पर है तो बेटा सारे केस यही होंगे, केवल लिमिट चेंज हो जाएगा। हैं? ये क्लियर हुआ? आप लोग नोट्स कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। जो आपको जहां प्रॉब्लम हो बता दें बेटा, या कमेंट करें। इस तरह के और भी क्वेश्चन हैं। देखें अभी मैं इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करता हूं। ये क्लियर हो गया ना? ओके बेटा। कहो ठीक है। तब अब देखिए बेटा, आप अगला क्वेश्चन जो है इसी का सेम ऑर्डर जैसे हमने कह दिया कि ये नॉन कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L हैविंग चार्ज Q on it, a point charge Q is at distance R, या A लिख लीजिएगा, डिस्टेंस A फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड, देन फाइंड द फोर्स ऑन Q। तो इस स्मॉल Q चार्ज पर आपको फोर्स फाइंड करने की बात करता है बेटा, उस पर फोर्स फाइंड करिए। अब देखें आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या बोल रहे हैं। हियर ये नॉन कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L, ये रॉड की लेंथ बेटा L है। ये बोलते हैं इस पर चार्ज Q है और इसके सेंटर से बेटा, पहले में था अब इसमें कह रहा है इसके एंड से, इस एंड से E डिस्टेंस पर कोई चार्ज स्मॉल Q है। इस स्मॉल Q चार्ज पर आपको फोर्स निकालना है। तो देखें आप, अगर इस एंड से डिस्टेंस तो आपका ये दिया गया है, लेकिन इस एंड से डिस्टेंस जब आप लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, A प्लस L हो जाएगा। क्लियर? अब जो पहले आपने लिखा था चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा इजकल टू Q बाई L होगा, चार्ज ऑन एलिमेंट्री पार्ट DQ लैम्डा dx। अब dx जैसे आपने इसमें दिखा दीजिए,
यहाँ पर कोई भी एलिमेंट्री पार्ट ले लेना बेटा, ये एलिमेंट्री पार्ट dx है और इस एलिमेंट्री पार्ट की डिस्टेंस क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप x मान लीजिएगा। जो एलिमेंट्री पार्ट का डिस्टेंस है वो बेटा x है। क्लियर हुआ? और इस डिस्टेंस को तो आपने a लिया ही है। अब हम लोग वही लिखते हैं बेटा, फोर्स ऑन चार्ज Q, सारी वैल्यू है, इसमें कोई चेंज नहीं होना है। अब चेंज कहाँ होगा, आप यहाँ देख लीजिए आकर के, चेंज यही होगा। आप लिखेंगे विच इम्प्लाइज एज एफ इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू क्या होगी बेटा, Q, डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, आपने लिखा है Q/L dx/x², ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये df का मान हो गया। अब इसी को हम इंटीग्रेट करते हैं, आप लिख सकते हैं नेट फोर्स, देयरफॉर नेट फोर्स ऑन Q क्या हो जाएगा बेटा, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, df इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/L इंटीग्रेशन ऑफ dx/x²। और इसकी लिमिट क्या होगी, देखें जो आपका क्लोजर एंड है, यहाँ से डिस्टेंस a है, तो लोअर लिमिट बेटा a हो जाएगा और अपर लिमिट क्या होगा, l प्लस a हो जाएगा, या a प्लस l कर लीजिए। अब पीछे भी आपने इंटीग्रेशन किया था, इसका इंटीग्रेशन f हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/L। अब जब लिमिट इसका लिखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, -1/x, लिमिट होगा बेटा a l प्लस a। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख दीजिए, f इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/L। अपर लिमिट आपका है -1/L प्लस a प्लस 1/a। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/L, ये आपका आ जाएगा -a प्लस l प्लस a, और अपान क्या होगा बेटा, a इन ब्रैकेट l प्लस a। अब इसको देखें, प्लस a देख रहे हैं ना, प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, तो f इजकल टू क्या मिलेगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/L, ऊपर भी l होगा, नीचे a l प्लस a। कोई डाउट हो तो बोल दीजिए। अगर आप देखें बेटा, लेंथ पर यूनिट पर चार्ज आपने पीछे भी निकाला, ये है एलिमेंट्री पार्ट जो dx लिया गया है, उस पर चार्ज बेटा Q/L dx हो जाएगा, या लैम्डा dx होगा। फोर्स ऑन चार्ज Q, ये वैल्यू होगी, df इजकल टू कूलाम्स लॉ लगाएंगे तो इस पर चार्ज dq है और ये चार्ज q है, इसके बीच का डिस्टेंस आपने x लिया है, x² होगा। अब ये df की वैल्यू आपने यहाँ लिख दिया, तो df इजकल टू, जब dq की वैल्यू आप रखेंगे तो देखें dq की वैल्यू है Q/L dx, x² होगा। अब इसी को नेट फोर्स निकालना है बेटा, तो आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन हमने यहाँ तक कर दिया। अब इसके बाद देखें, क्वेश्चन तो आप लोगों ने नोट कर लिया है, ओके बेटा। अब इसके बाद देखें हम जो इंटीग्रेट करने पर वैल्यू आई है, ये है बेटा ए आपने कैंसिल कर दिया। अब आप क्या लिखेंगे, f इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/L, ऊपर हो जाएगा बेटा L/A प्लस a, L कैंसिल कर दीजिएगा, तो f इजकल टू आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/L प्लस a। ये हमारा रिजल्ट है बेटा। ये नेट फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पर एक्ट करेगा, और डायरेक्शन बताना है तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, आउटवर्ड हो जाएगा, ये फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये आपका नेट फोर्स है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। अब बेटा इसमें कुछ क्वेश्चन रिंग के हैं। अब डिस्क है तो वो रिंग और डिस्क की जो कंडीशन है
नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ कोई भी वीडियो आप लास्ट तक देखिए, तब जाकर आपको क्लियर पता चलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम रिंग और डिस्क के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके बाद कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड जितनी कंडीशन है वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले तो आप लोग इसको सीरियसली देखें, पढ़ें, प्रैक्टिस करें और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।